हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली, देन उसके बाद में हम 50 मिनट का चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट के ऊपर देखो, बैंक निफ्टी में जो अपर साइड में जो रेंज बनी थी और जो लोअर साइड में रेंज बनी थी, इस रेंज का लगभग ये नो डाउट यहाँ पे एक जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, उसके बाद में हमें यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में देखने को मिलती। ये जो कैंडल नेगेटिव कैंडल बनी थी, ये प्रीवियस जो पहले हमारा नेगेटिव कैंडल बनी थी यहाँ से, जहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आया था, 2000 पॉइंट नीचे आया था, उसी के लेवल के आसपास में नेगेटिव कैंडल बनी है। नो डाउट यहाँ पे कोई एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी थी, फॉर्मेशन हो चुकी थी। अगर इस नेगेटिव कैंडल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आकर के क्लोजिंग देता तो ये हमें यहाँ पे और डाउनफॉल देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, बैंक निफ्टी का जो ये हायर पॉइंट है और बैंक निफ्टी का जो लोअर पॉइंट है, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है समथिंग इस रेंज के बीच में कई क्लोजिंग दी है, और इसका जो 50% निकल के आता है वो हमारे सामने निकल के आता है 47,000 के समथिंग। पूरा 47,000 के समथिंग हमारे यहाँ पे 50% निकल के आता है। तो वीकली चार्ट के अंदर नो डाउट यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हमारे सामने चलती दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी ने ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने देखो इस लेवल के आसपास में कहीं पे बैंक निफ्टी नीचे तो है, लेकिन वीक एंड होते होते मार्केट ने अपर साइड में जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट स्टार्टिंग वीक में तो नीचे की साइड में आया था। अगर ये नीचे की साइड में उसी समय आकर के यहाँ पे क्लोजिंग देते था, ये ऊपर की साइड में जाके क्लोजिंग नहीं देते, अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग देता तो हमें आगे आने वाले समय में इसके और डाउनफॉल देखने को मिल सकते थे और हमारे इसका टारगेट निकल के आ सकता था 45,000 के समथिंग। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें नीचे की साइड में सिर्फ बिग बनाई है। अभी जो क्लोजिंग दिया हमें 47,000 के लगभग दी है। तो 50% जो हमारा निकल के आता है इस लेवल से लेके इस लेवल तक का 50% हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे 47,000 का। और अभी देखते हैं चलिए डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पे किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के एक ट्रेंड हमें यहाँ पे चलती दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे डेली चार्ट में एक ट्रेंड बैंक निफ्टी चल रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू डोजी कैंडल बनाई थी। आप देख रहे हो, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जब भी इस तरह की डोजी कैंडल बनती है, जब भी मार्केट किसी प्रीवियस डे के डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर दे और वहाँ पे जाके क्लोज करने के बाद भी अगर नेक्स्ट डे उस कैंडल के या उस डे के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेड लाइन हमारे सामने चल रही थी, ट्रेड लाइन हमारे सामने चल रही थी, मार्केट या देखो जब भी मार्केट यहाँ पे आया था, ट्रेड लाइन के पास में मार्केट ने टाइम नहीं बिताया, फिर ऊपर की साइड में निकल गया, फिर नीचे की साइड में आया। अभी क्या है, ट्रेड लाइन के नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पे आया, तो हमें ये ट्रेड लाइन पे यहाँ पे नज़र रखनी है कि ट्रेड लाइन भी हमारे सामने चल रही है। ट्रेलर के पास में हमें नज़र बनाए रखनी है। और देखो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आने सामने निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, 47,250 एंड 300 के समथिंग। ये मान लो आप 47,200 से 47,300 के समथिंग हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में आना है तो इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करना होगा। ये हॉरिजॉन्टल जो ट्रेड लाइन चल रही है इसको रेस्पेक्ट करना होगा। मार्केट यहाँ से अपर गया, फिर नीचे की साइड में आया, फिर वापस ऊपर गया, इसको रिटेस्ट नीचे की साइड में अभी रिटेस्ट कर सकता है और फिर नीचे आ सकता है। नीचे आने के लिए हमारे डेली चार्ट में चांसेस क्या होने चाहिए, 2 दिन का जो रेंज बनी है, देखो ये 2 दिन का चार्ट है हमारे सामने। एक डोजी कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमारे सामने यहाँ पे बनती दिख रही है। अगर मार्केट इन दोनों दिन के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाता है समथिंग, मतलब कि 47,000 के पास में अगर कहीं पे ओपन होता है, 47,000 से लेकर 47,100 के पास में ओपन होता है और 15 मिनट में अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद में अगर मार्केट 50 मिनट के कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद में मार्केट हमें यहाँ अपर साइड में जाता हुआ दिखेगा और जिसके टारगेट हमारे पास पहले निकल के आएंगे 47,300 के टारगेट निकल के आएंगे। अगर मार्केट 47,300 को निकाल लेता है तो देन उसके बाद में हमें 47,500 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सपोज दैट कि मार्केट अगर इन दोनों दिन के कैंडल के नीचे ही ओपन हो जाए, यहाँ पे समथिंग अगर नीचे हो जाए तो हमें यहाँ पे डाउनफॉल आते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन रिस्पेक्ट तो किया। मार्केट ने देखो ये जो ट्रेड लाइन चल रही थी, मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल बना के होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो आप मान सकते हो कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी को 15 मिनट में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में हमें क्या से दिखाई देगा, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पे हमारे सामने हो क्या सकता है, देखो बैंक निफ्टी की रेंज बनाई है, 50 मिनट में एक बैंक निफ्टी की रेंज बनाई है और रेंज जो हमारे सामने निकल के आ रही है, ये रेंज निकल के आ रही है, ये वाली रेंज हमारे सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लाइन चलती है, हमें ट्रेड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रही है और यहाँ से हमें एक ट्रेड लाइन ये भी दिख रही है। हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन को पहले ब्रेक किया था। इस ट्रेड लाइन को देखो, जो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन हमारे सामने बनती दिख रही है, इस ट्रेड लाइन 46,600 बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड किया है। अगर मार्केट
यहाँ पे खुल जाए, इस लेवल के आसपास खुल जाए, 46,500 से लेके 46,600 के पास खुल जाए, और अगर मार्केट होल्ड करने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो हमें यहाँ पे इस क्लोजिंग तक वेट कर सकते हैं 46,400, और देन उसके बाद में हमारा टारगेट निकल के आएगा 46,200 के समथिंग। लेकिन सपोज दैट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता है जो कि हमारे सामने निकल के आती है 47,700 के, 47,000 के, अगर मार्केट 47,000 को मार्केट 50 मिनट में ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 47,200, देन उसके बाद में पास में रजिस्टेंस निकल के आएगा 47,400 का। तो 47,250 से लेकर 47,400 तक हम अपर साइड में देख सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट करके कल के दिन को 2 दिन के जो रेंज बने उस रेंज को हाई को ब्रेक करता है सब। लेकिन मार्केट इस स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी मार्केट अपर साइड में जा रहा था एक स्विंग बना रहा था यहाँ पे कंटिन्यूसली, अभी जो स्विंग बनाई ये स्विंग बनाया, तो ये जो देखो ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट बना ना हमारे पास में, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट स्विंग के नीचे आ जाता है तो हमारे पास प्राइस पैटर्न किस हिसाब से बनेगा, प्राइस पैटर्न हमारे पास ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ पे WM पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट 46,500 के पास में अगर यहाँ पे अगर खुलता है तो मार्केट यहाँ से रिकवरी लेगा। रिकवरी लेने के बाद में जैसे मार्केट 46,000 47,000 के पास में आता है, इस रेंज के पास में आता है, तो हम यहाँ से वापस से सेल ऑन राइज देख सकते हैं, और यहाँ पे हम शूटिंग स्टार या एंगल्फिंग बियरिश देख करके हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारे जो ओपनिंग होगी वहाँ तक हो सकता है। अगर ओपनिंग के नीचे भी मार्केट आने के स्टार्ट ट्राई करता है तो उसके बाद में हमारा जो टारगेट आ जाएगा इमीडिएट वो आएगा 46,200, और देन उसके बाद में 46,000 के पास में हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, मान लो कि अगर 46,300 400 के पास में खुल जाए, या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाए 46,200 खुल जाए, उस केस में सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने भी प्लान किया होगा कि गैप अप खुलेगा तो हम बाय करेंगे ऊपर साइड जाने का, इस रेंज के नीचे खुलेगा तो हम सेल करने की ट्राई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट कि जो लोगों ने ट्राई किया था कि फ्लैट करने के बाद में टारगेट 47,300 का हो जाएगा और गैप डाउन करने के बाद में टारगेट 46,200 का हो जाएगा, लेकिन टारगेट के आसपास ही अगर डायरेक्टली खुल जाए तो वो लोग क्या करेंगे, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट तो हाथ से निकल चुका है। अब करना क्या होगा, अब उस कंडीशन में हमें प्राइस एक्शन को ट्रेड करना होगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो हम यहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड लेनी है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है, अपर साइड में जाता है, तो हमें जो नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा वहाँ उस रजिस्टेंस तक हमें ट्रेड करनी है 46,400 46,600, क्योंकि गैप डाउन खोलने के बाद में हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक दिन वोलेटाइल कर दे, यहाँ पे क्लोजिंग दे, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमारे पास 3 ट्रेडिंग सेशन बनते हैं और हमारा 28 तारीख को हमारी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक दिन अगर बीच में खुल जाता है समथिंग यहाँ पे, तो ये जो रेंज बनी है मार्केट उस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे फंसा हुआ दिखाई दे, और कहीं पे एक अच्छी क्लोजिंग अगर नीचे साइड में आती है या फिर अपर साइड में जाती है क्लोजिंग हमें मिलती है, तो उस क्लोजिंग के बिहाफ पे फिर हमें यहाँ पे मंथली जो एक्सपायरी होगी यहाँ पे हमें मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। निफ्टी को हम पहले वीकली चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम डेली चार्ट में करेंगे, देन उसके बाद में हम 50 मिनट चार्ट में एनालिसिस करते हुए यहाँ पे देखते हैं। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में यहाँ पे उसी हिसाब से एक कैंडल बनाई है। पहले यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट के अंदर डे ऑल टाइम हाई के पास में एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी। नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पे हमें फॉलोअप थ्रू तो मिला, जैसे इसके नीचे है मार्केट नीचे तो है, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक मार्केट ने कहीं पे ऊपर जाकर क्लोजिंग देने की ट्राई करी है, क्योंकि नीचे साइड में बायर्स कंटिन्यूसली मोमेंटम में थे। अभी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लोगों ने सेल या हैज करके रखे है। ऊपर के जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों का ऐसा नहीं कटा, और जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उन लोगों का ऐसा नहीं कटा। तो मार्केट हो सकता है इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखे इस वीक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 दिन ही बचे हैं। हम क्या कर सकते हैं, वीकली चार्ट के अंदर मार्केट अगर सिंपल सा लॉजिक रखते हैं, वीकली चार्ट में अगर मार्केट 22,100 या 120 के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा 22,220 तक का। और अगर मार्केट इस रेंज के नीचे खुलता है, मार्केट ये रेंज कौन सी, इस बॉडी के नीचे और इस बॉडी के नीचे 2 वीक की बॉडी के नीचे अगर मार्केट खुलता है, जो कि हमारे पास आता है 22,000 22,900, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 22,900 का। 22,900 के नीचे किसी भी कंडीशन में मार्केट फिसलना नहीं चाहिए। देखते हैं, चलिए देखते हैं निफ्टी को डेली चार्ट के अंदर किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। हमें यहाँ पे डेली चार्ट में अगर देखें तो निफ्टी के अंदर भी देखो एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे चलती दिख रही थी। ये निफ्टी के अंदर एक ट्रेड लाइन चल रही है। इस ट्रेड लाइन को निफ्टी ने जैसे यहाँ पे 3 इनसाइड कैंडल, यहाँ पे 3 दिन का इनसाइड कैंडल बनाया था, उसके बाद ब्रेक किया। अभी यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जिस लेवल से मार्केट नीचे गिरा था उसी लेवल के आसपास मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो देखना ये होगा कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आती है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे कोई इस हिसाब के एक कैंडल और बढ़ा देता है तो आगे आने वाले मंथली एक्सपायरी पे हमें ये जो रजिस्टेंस है ये हमें टूटता हुआ दिखाई
दिख सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में ट्रेड लाइन चल रही थी, उस ट्रेड लाइन को बाद में मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन होल्ड करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक किया। 3 दिन लगातार होल्ड करने के बाद में अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था और यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आते हुए हमें दिखनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हमें सिर्फ एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी और डोजी कैंडल के बाद में मार्केट ने अपर साइड की मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखा दी। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बनी, उसके बाद में ये डोजी कैंडल बनी और यहाँ पे पूरी ग्रीन कैंडल बनी थी। मार्केट नीचे स्टार्ट हुआ और ऊपर साइड जाके क्लोजिंग दे दी। तो अभी हमारे पास जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, वो इतने दिन का ये जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के हाई के ऊपर निफ्टी अगर निकलने की ट्राई करेगा तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे चांस है कि मार्केट इस हाई तक आ जाए 22,400 22,350 तक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने नीचे आने की ट्राई दी किया। मार्केट ने इस जगह पे लोगों को सेलिंग की पोजीशन भी बनवाई और उनका एसएल क्या रहा होगा, उनका एसएल रहा होगा ये वाला। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जाके अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा उन लोगों का एसएल अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे होल्ड करने के बाद में नीचे की साइड में आ गया था। तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था उनका एसएल हो गया ये वाला। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये लोग अपना एसएल यहाँ से निकालेंगे और मार्केट अपर साइड में हमें यहाँ पे इस रेंज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी को 50 मिनट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये हम 50 मिनट का हम चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी के अंदर। 15 मिनट के अंदर देखते हैं निफ्टी को। 15 मिनट के अंदर निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भी प्राइजेक्शन आता है या समझने की ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे देखो निफ्टी ने यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनाया था, राइट। इस लोअर लो फॉर्मेशन के बाद निफ्टी ने यहाँ पे अपर साइड में एक रेंज बनाई है। अब आप देखिए यहाँ पे निफ्टी के पास तो एक ट्रेड लाइन चल रही है। इस ट्रेड लाइन के बाद में निफ्टी के पास ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है ये वाला 21,900 का। निफ्टी अगर कल के दिन यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर नीचे आता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आप नज़र रखिए। इस ट्रेड लाइन के पास में अगर आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न अपने को दिखाई देता है तो अपन यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में अभी रिटेस्ट लिया है यहाँ पे और 22,000 के पास में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो इस हाई के आसपास तक होगा। अगर इस हाई के पास में जाकर हम देखेंगे यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद में ऊपर निकलता है तो 22,220, क्योंकि मार्केट ने ये जो पैटर्न बनाया था यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद में अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा है। तो हमारा पहला जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 22,220 22,225। सपोज दैट अगर निफ्टी इसके नीचे खुल जाता है, निफ्टी किसी भी कंडीशन के अंदर, देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज बनी है ना उसका 50% रहता है ये वाला एरिया। निफ्टी किसी भी कंडीशन के अंदर प्रीवियस स्विंग जो बना ना उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और उसका प्रीवियस स्विंग क्या बना हुआ है 21,900 का। 21,900 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर 21,700 भी ब्रेक होता है दिखाई सकता है। कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में अगर निफ्टी 22,100 22,150 इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 से 30 पॉइंट का, 1/2 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट हमें निफ्टी अगर हमें 22,100 के आसपास मिलता है, अगर इस रेंज के आसपास मिलता है तो हमें यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड या भी कोई हैमर टाइप देख करके हमें ट्रेड लेनी है। अगर 21,900 के नीचे खुलता है तो फिर हम यहाँ पे ना नीचे की साइड में देखना, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 21,700। सेम अगर बैंक निफ्टी की तरह हमें इसमें भी डिस्कशन करते हैं कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तब क्या करना होगा। देखो जिन लोगों ने भी प्लान किया होगा पॉजिटिव खुलेगा तो हम यहाँ पे ऊपर साइड लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन खुलेगा तो हम बाइंग करेंगे डिप के अंदर। अगर 21,900 के नीचे खुलेगा तो हम यहाँ तक सेल करेंगे। ये सारे हमने प्लान ऑलरेडी कर लिए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर साइकिल 3 ही होती है, या तो फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। फ्लैट के केस में तो मार्केट में जो प्रीवियस डे का मोमेंटम होता है वही हमें कंटिन्यूशन में रखता है। अगर मार्केट सेलिंग की साइड में है और फिर फ्लैट खुला है तो हम वापस से नीचे की साइड में देखेंगे। अगर मार्केट अप साइड में है और फिर फ्लैट खुलता है तो हम अपर साइड में देखेंगे। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो सारे सिनेरियो हमारे वहाँ पे फेल हो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या होता है। तो जब भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप अप जो निफ्टी के अंदर होता है वो होता है 150 से 200 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के लिए होता है 300 से 400 पॉइंट का। 30 40 50 रुपये निफ्टी के लिए फ्लैट होता है और 100 150 रुपये बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर 22,400 यहाँ पे खुलता है या 21,800 यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमें यहाँ पे देखना ये है कि अगर इस रेंज के आसपास खुलता है तो जाहिर सी बात है ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और यहाँ से आप 5 में देख के सेल कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप एम पैटर्न देख के सेल कर सकते हो, शूटिंग स्टार देख सकते हो, इंगल्फिंग बियरिश देख के आप सेल कर सकते हो और आपका जो टारगेट होगा, जो टारगेट आपका आएगा वो निकल के आएगा 22,200 का यहाँ पे, क्योंकि प्राइस के नीचे की साइड में आ गई। जिन लोगों ने यहाँ पे कल के लिए क्लोजिंग दी थी उनको ओवरनाइट यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा। प्रॉफिट मिलने के बाद में देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया होगा उनको वापस से सेल करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके गए थे उनको ओवरनाइट प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो नए फ्रेश सेलर भी ऐड होंगे। जिन लोगों ने पहले सेल किया होगा वो भी सेल ऐड करेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो अपनी सेल की पोजीशन इंसिट कर देंगे प्रॉफिट के चक्कर में। तो एक चेन रिएक्शन होगा तीनों तरफ से
और मार्केट हमें यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई देगा धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी। सपोज दैट अगर मार्केट 21,700 21,800 के आसपास खुलता है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम, देखो जब भी मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पुल बैक हुआ था। ये भी अगर मार्केट हमें वापस इसी रेंज के आसपास देखने को मिलता है 21,700 21,800 के पास में, तो हमें वापस यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा, जो कि हमें हो सकता है कि 922,000 तक देखने को मिले। 22,000 पे आने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पुल बैक हमारा डबल पैटर्न बना था, अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है आगे आने वाले टाइम में, तो हमें यहाँ पे बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आप। जय हिंद, जय भारत।